गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिकुलर क्लासेस से। आज मैंने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे क्लास 11 के छात्रों के लिए। डेप्रिसिएशन बता रहे थे कि डेप्रिसिएशन में डाउट है सर, बताइए कुछ। तो यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो सबसे पहले हम होगा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या होगा, फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव डेप्रिसिएशन की मूल्य, इसके डेप्रिसिएशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, उसके फैक्टर प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन किस तरीके से होता है, और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, के बारे में हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Depreciation is a gradual and permanent decrease the value in assets from any cause। कार्टर ने कहा है कि मूल्यह्रास किसी भी वस्तु की जो एसेट्स है, हमारे पास कार है, संपत्ति, हाउस है, जो भी है, उसका हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो कार्टर कहता है कि हर एसेट्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में कितनी है, आपने कार खरीदी, 5 साल बाद उस कार की कीमत कितनी होगी, उसका जो हर साल का जो डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा, वो कम होता जाएगा और उसकी वैल्यू 5 साल बाद गाड़ी की कितनी होगी। 5 लाख की कार, उस गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा परसेंटेज के हिसाब से। इंट्रोडक्शन। हम एवरी फिक्स्ड एसेट्स loses its value due to the use or other reason। कुछ भी अदर रीजन हो सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू जो कम होती है। द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है वह कम होने, उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। तो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका अर्थ क्या है। डेप्रिसिएशन में बी डिस्क्राइब एज ए परमानेंट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंट की बुक के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे और उस जो भी एसेट्स है उस एसेट्स की जो वैल्यू है हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड, जो दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इन दोनों मेथड के अनुसार स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फिक्स्ड अमाउंट के अंदर लेस होगा और उसके अंदर ऋणों के अंदर फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1, इट इज डिक्लाइन इन द बुक ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के अंदर वैल्यू उसकी डिक्लाइन होती है, कम होती है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है निरंतर। नंबर 3, इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू द इफ्यूजन ऑफ द टाइम यूजेज और ऑब्सोलेंस। जिस प्रकार से हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं, निरंतर उसका उपभोग करते हैं, तो उस एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। अगर हम नया मोबाइल लाते हैं या नई कार लाते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ साल बाद उसको यूज करने में उसकी वैल्यू कम होती है। जितने पैसे में खर्च किए उतने पैसे आपको वापस नहीं मिलते, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास लगता है। नंबर 4, इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। जो भी एक्सपायर्ड जो कॉस्ट है किसी भी एसेट्स की, उसे बिफोर कैलकुलेट करने के लिए जो टैक्सेबल जो प्रॉफिट है वो पता होना चाहिए। कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे पता करेंगे कि उस एसेट्स की वैल्यू कितनी है, उस पर जो टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स जो लगते हैं, CGST और SGST जो लगतेगा वो कितने परसेंट लगेगा। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। इसके कॉज क्या है। नंबर 1, वियर एंड टियर ड्यू टू द यूज ऑफ पासेज ऑफ टाइम। जिस प्रकार से उस एसेट्स की टूटने या गिरने की जो भी उसकी नुकसान वगैरह हुआ है, उसके समय के पता चलेगा। ऑब्सोलेंस, समय के अनुसार। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, आपके पास एक कानूनी राइट्स है, आपके अधिकार है जो कभी एक्सपायर नहीं होते। एबनॉर्मल फैक्टर, जो भी अगर गाड़ी आग से जल जाती है, कुछ भी जो होता है वो एबनॉर्मल फैक्टर जो भी है। तब नीड्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जो उद्देश्य क्या है। नंबर 1, टू असर्टेन एंड द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, कि हमें लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। नंबर 2, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द टैक्स, इस चीज़ पे कितना टैक्स लगा है, कर लगा है। नंबर 3, टू असर्टेन द ट्रू ऑफ द फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, हमें सच्चाई पता चलती है कि हमारी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे बिजनेस की, हमारे एसेट्स की। नंबर 4, कॉम्प्लाइंस विद द लीगल प्रोविज़न, हमें हमारे लीगल प्रोविज़न, कानूनी
बातें पता चलती है कि हमारे राइट्स क्या है, किन चीज़ों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें लीगल प्रोविज़न हमारे पता चलते हैं कि हमारे राइट्स क्या, हम उस एसेट्स के बारे में क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऑनर है तो उसको बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, उसकी जो स्टेटमेंट है, जो भी चीज़ें उसको पता चलेगा आपको कि वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फैक्टर और बेसिस प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कितनी है। एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, जो उसकी घटने जो वैल्यू। डेप्रिसिएबल कॉस्ट, जो हर साल जो मूल्य, आज की जो मूल्य है वो कितना है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, किसी भी एसेट्स की कार की एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल मानी जाती है। किसी भी एसेट्स की लाइफ मिनिमम 10 ईयर्स तो मानी जाती है मैक्सिमम। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एजप्शन ऑफ द इक्वल यूजेज ऑफ द टाइम ओवर ऑफ द एसेट्स एंटायर यूजफुल ऑफ द लाइफ। जो भी एसेट्स है उसकी यूजफुल जितनी लाइफ है, तो उस लाइफ के अंदर फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लागू होगा। जैसे 1 लाख की गाड़ी है या 5 लाख की गाड़ी है तो 20,000 हर साल का डेप्रिसिएशन है, तो 5 साल तक ऐसे कैसे लगेगा। अकॉर्डिंग टू द मेथड फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इज चार्ज बाय द डेप्रिसिएशन इन एवरी अकॉर्डिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द टाइम ऑफ द एसेट्स। उस एसेट्स की समय सीमा कितनी है, तो उस अनुसार उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लागू होगा और हर साल इक्वल अमाउंट के अंदर ही चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो डिफरेंस मोर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आरबीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो चार्जिंग जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर चार्ज करते हैं, और रिटर्न ऑन वैल्यू के अंदर ऑन बुक वैल्यू ऑन द एसेट्स, जो बुक वैल्यू जो प्राइस दी हुई उस पर चार्ज करेंगे। इसमें फिक्स्ड रहता है, उसमें डिक्लाइन ईयर आफ्टर उसमें कम ज़्यादा होता रहता है। इसमें जो इनकम टैक्स लॉ है नॉट रिकॉर्डाइज है, उसमें रिकॉर्डाइज है। कैलकुलेशन इजी टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, और उसके अंदर रिटर्न ऑन वैल्यू के अंदर डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। तो हमने ये पॉइंट जान लिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर साल परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, जो मूल्य आज की जो वैल्यू है, और नंबर ऑफ द ईयर्स एक्सपेक्टेड लाइफ, उस एसेट्स की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है वह पता करेंगे। उसके तरह से ही स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम एसेट्स की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पता कर सकते हैं। नंबर 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड depreciation is charged on the book value of the assets. The amount of depreciation reduced year after year. हर साल के प्रकार हर साल के अंदर एंड के अंदर बुक वैल्यू डिमिनिशिंग चार्ज, जो बुक वैल्यू पे एसेट्स, जो बुक वैल्यू एसेट्स की है उसके ऊपर चार्ज होगा, मगर हर साल वह कम होता जाएगा धीरे 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 मूल्यह्रास। उसे रिटर्न वैल्यू मेथड कहते हैं। Method of the recording depreciation when depreciation is charged or to assets account. In this method, depreciation is deducted from the assets value and charged debited to the profit and loss account. General entry for recording under this method are as follow. जनरल एंट्री किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेप्रिसिएशन एसेट पे कैसे चार्ज करते हैं। नंबर ए, फॉर परचेज ऑफ द एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक वेंडर विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स की कॉस्ट है वो लिखेंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, फेराइट है, जो खर्चा है वो सारा उसमें आएगा। नंबर बी, फॉलोइंग द एंटायर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। हर साल के अंदर जो एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी विद द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वह उस कॉलम के अंदर लिखेंगे। जनरल का फॉर्मेट पता ही है आपको, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा, एसेट्स के अंदर लेस होगा, उसके एसेट्स के अंदर से ये एंट्री होगी।
नंबर 2, व्हेन ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। नंबर 8, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री होगी विद द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन विद द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो वहाँ पे लिखा जाएगा एंट्री के अंदर। आपको एंट्री समझ में आ गई? ये एंट्री आपको याद करनी ही पड़ेगी, इन्हें याद नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको ये एंट्रियाँ याद करनी बहुत ज़रूरी है 6 नंबर लाने के लिए। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रणय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो प्रश्न को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दूँगा।